वेलकम टू डैक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइमर के बारे में टीआई पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के कितने तरह के टाइमर्स होते हैं टीआई पोर्टल में। 3 तरह के टाइमर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग पीएलसी में, जिसमें से टी ऑन टाइमर, टी ऑफ और रिटेंटिव टाइमर। ये 3 टाइमर यूज़ करते हैं, जिसमें टी ऑन टाइमर क्या होता है कि हम लोग का जब हम लोग उसके आउटपुट ऑन रहते हैं कि कितने देर के लिए आउटपुट ऑन रखना है, उसके लिए हम लोग टी ऑन टाइमर को यूज़ करते हैं। टी ऑफ टाइमर कितने टाइम बाद हम लोग को वो आउटपुट ऑन कराना है, उसके लिए हम लोग टी ऑफ टाइमर यूज़ करते हैं। रिटेंटिव टाइमर में क्या होता है, रिटेंटिव टाइमर में हम लोग में जब हम लोग रिटेंटिव टाइमर लगाते हैं, अगर हम लोग को बीच में कोई लाइट कट हो गई या कुछ हो गया और हम लोग को फिर से प्रोग्राम उसी जगह से स्टार्ट फिर से चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग रिटेंटिव टाइमर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक बार टी ऑन टाइमर का वर्किंग कैसे होता है। ठीक, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे टी ऑन टाइमर, ये टी ऑन टाइमर लिखा है। इसमें यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रही है पीटी, ये होता है प्रीसेट टाइम। यहाँ पे हम लोग टाइम इंटर करते हैं कि कितने देर तक के लिए ऑन रखना है। तो इसको हम लोग एडिट भी करके अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। उसके ज़रूरी नहीं है कि 10 सेकंड का ही मैं डालो तो आप भी 10 सेकंड का डालें, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इलैप्स टाइम यहाँ पे, ये अगर आपको कहीं पे टाइम शो करवाना है तो यहाँ पे कोई एड्रेस दे के आप इसको शो करा सकते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पे इसको जो इनेबल देंगे, इसको अप्लाई करने के लिए इनेबल देंगे, वो हम लोग एक पुश बटन लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको टी ऑन टाइमर की वर्किंग दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऑन कर दे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम शो कर रहा है 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ये तब तक के लिए ये वाला आउटपुट ऑन रहेगा। देखिए 10 सेकेंड बाद ऑफ हो जाएगा, ये देखिए ऑफ हो गया ना। अच्छा, आपको अब ये देखिए ऑफ हो गया। तो ऑफ होने के बाद ये फिर से अगर हम लोग फिर इसको स्टार्ट करके एक बार आपको फिर से दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये तब तक आउटपुट ऑन है। ठीक, जैसे इस टाइमर का 10 सेकेंड होगा ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ओके, ठीक, ये आपका टी ऑन टाइमर का यूज़ हो गया। अभी हम लोग ने देखा कि कैसे टी ऑन टाइमर कैसे वर्क करता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टी ऑफ टाइमर हम लोग का कैसे यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, टी ऑफ टाइमर में क्या होता है, बेसिकली हम लोग जब स्टार्टिंग में कोई एक इनेबल देते हैं तो तुरंत ऑन नहीं होगा। जैसे आप उस वो चीज़ से हटाएंगे इनेबल, तो ये आपका टी ऑफ टाइम ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपको दिखाते हैं। जैसे हमने एक पल्स दी टी ऑन, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे टी ऑफ टाइम में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम आपका रनिंग में नहीं आया। यहाँ पे देखिए 0 दिख रहा है, आपका आउटपुट ऑन है, लेकिन यहाँ पे 0 दिख रहा है। जैसे ही हमने यहाँ पे एक पल्स दे के यहाँ पे हटाया, उसके बाद आपका यहाँ पे टाइम स्टार्ट होगा। उसके बाद से आपका 10 सेकेंड ये ऑन रहेगा। 10 सेकेंड बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 सेकेंड और ये ऑफ हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे जब हम लोग जब आप एक पल्स देंगे तो तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप उस पल्स को हटाएंगे उसके बाद आपका टी ऑफ टाइम स्टार्ट होगा। उसके बाद 10 सेकेंड ऑन रहेगा और ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, टी ऑफ टाइमर हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं टी ऑन रिटेंटिव टाइमर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है TONR, मतलब टी ऑन रिटेंटिव टाइमर। इसमें होता क्या है कि आप जब भी कोई पल्स दे रहे हैं तब तक वो काउंट करेगा। ठीक है, जैसे ही किसी वजह से फॉल्ट आ जा रहा है आपका कोई प्रोग्राम में, तो वो उसी टाइम पे रुक जाएगा प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे इनेबल बिट ऑन कर दी इसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13, 14 ये रनिंग में है। और किसी वजह से अगर आपके फॉल्ट आ रहा है तो ये वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर रिटेंटिव टाइमर हम लोग कन्वेयर में यूज़ करते हैं कि जब वहाँ पे कोई फॉल्ट आ जाए तो वहाँ पे रुक जाए, फिर स्टार्टिंग ना हो, काउंटर जो रहे वो चलता रहे उसी हिसाब से। ठीक, तो वहाँ यूज़ करते हैं हम लोग ये रिटेंटिव टाइमर को। आउटपुट ऑन करके आपको दिखाते हैं 20 सेकेंड के बाद
यहाँ पे देखिए आउटपुट ऑन हो गया है। ठीक, हम लोग यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीसेट बटन, आर लिखा है। रिटेंटिव टाइमर में ऑप्शन होते हैं रीसेट के लिए। अब जैसे यहाँ पे 20 सेकंड ख़त्म हो गया है, अब आपको फिर से चलाना है, तो आपको यहाँ पे रीसेट बटन के लिए दिया है, तो वो आप रीसेट बटन जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वापस से 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिया रहता है आपको रीसेट करने का अलग से, जो कि आपका टी ऑन और टी ऑफ में नहीं रहता है। इसमें ये आपको एक बार और फिर से दिखा देता हूँ। टी ऑन रिटेंटिव टाइमर, हमने जैसे ही इसको पल्स दी, इनेबल बिट ऑन हुई इसकी, यहाँ पे रनिंग चलने लगा, इसके काउंट होने लगी स्पीड, और 20 सेकेंड के बाद इसके आउटपुट ऑन हो जाएगी। ठीक, 20 सेकेंड, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20 ऑन हो गया। ठीक, अब हम चाहते हैं इसको फिर से यूज़ करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे रीसेट बटन इसकी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए 0 हो गया। ठीक, ये यूज़ होता है हम लोग का रिटेंटिव टाइमर का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरह की और ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजा दें।